आराधना संध्या 5 बजे से छुट्टी मंडली पेरिस में की है। आज के दिन से हमारा रेंट का कार्य शुरू हो गया है। आज बहुत अच्छी उपस्थिति छुट्टी मंडली में रही है। अब सबको हम लोग पश्चाताप के दिनों में प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए सभी इसमें आप सभी को स्वागत है। आज ये बहुत शुभ और बहुत ही पवित्र दिन। आज के इस दिन से हम हमारे महाउपवास काल की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अपने प्रभु यीशु मसीह की कठिन मृत्यु को स्मरण करके अपना जीवन पश्चातापी मन से 40 दिन के लिए समर्पित करते हुए प्रभु की आशीषों को पाने के लिए एक दूसरे के लिए अपने परिवार और प्रार्थनाओं को करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भस्म बुधवार है। मैं चर्च जा रही हूँ। मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं दिखलाऊंगी वहाँ हम लोग किस प्रकार आराधना करेंगे, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परम धन्य परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर साहब की दिल में सुंदर अवसर दी है। यहाँ की कलीसिया की भवन पर प्रसिद्ध है, अपनी आत्मा का बल और शक्ति में प्रदान करता है। संपूर्ण आराधना आत्मा सच्चा शिखर शक्ति आपके वचनों को सुने। धन्यवाद हो परमेश्वर अपनी कलीसिया आज के दिन को रात भगवान या वर्षा भगवान के रूप में लगी है। होने को परमेश्वर हम हृदय को अपनी आत्मा का बल और शक्ति बनाकर ताकि वर्षाओं की हृदय से वो परमेश्वर के समूह आए और आपके अनुग्रह निरंतर आगे पाए। उन्हीं आराधना के हाथों में कहते हैं मुक्ति दाता यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा करें। जब वह टूटेपन वालों के समीप आता है, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम सबके साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समस्त शक्ति खुले हैं,
तो सबके खिलाफ शांत हो जाता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। प्रार्थना करें, मंडली घुटना टेके या बैठ जाए। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तो अपने किसी हस्तकृत्य से घृणा नहीं करता और जिसने पश्चाताप करते हैं उनके पापों को क्षमा करता है। हमें नए और टूटे मन की सृष्टि कर, ताकि हम अपने पापों के विषय में जो भी से विलाप कर और अपनी कमजोरियों को मान लेकर तो संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पाप मोचन और क्षमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगन जुग जीता और सब वस्तुओं पर राज करता है। आमीन। तेरी सामर्थ और तेरे महान प्यार के द्वारा आपने धरती पर अपनी कलीसिया को स्थापित की है और आपकी कलीसिया तेरी ईश्वरीय योजनाओं को पूरा करने के लिए आपने स्थापित की है। हर एक विश्वासी भाई बहन माता पिता बच्चों के लिए माफ का धन्यवाद करते हैं। अपने लहू की सामर्थ के दौरान हर एक परमेश्वर आपने मोल लिया है। हर एक के जीवन पर तो अपने जीवनदायक सामर्थ्य आत्मा के द्वारा दृढ़ और सबल करता है। वो परमेश्वर अपनी कलीसिया को बहुत से आशीष दे, ताकि लौकिक जीवन में आपकी कलीसिया निरंतर आपकी महिमा करे। गिरतियों को उठाइए, भटकते को राह दिखाइए और तेरा प्यार और तेरा सामर्थ अपनी कलीसिया पर बहुत से प्रदान कर, ताकि लौकिक जीवन में आपकी कलीसिया निरंतर तेरे नाम की महिमा कर पाए। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हमारे विश्वास सृजनहार तो किसी पापी की मृत्यु नहीं चाहता, परंतु अपनी बुराई से फिरे और जिए। हमारी नासमान प्रकृति की दुर्बलता पर दया दृष्टि कर और अपने भलेपन से इस राग पर अपनी आशीष को उंडेल, जो अपने पापों के प्रति शोकित होने और अपनी नम्रता के चिन्ह स्वरूप हमारे लाटों पर लगाई जाएगी, मल्ला जाएगा। हम यह अंगीकार करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम तो धूल और राख मात्र हैं, अपने अपराधों के कारण धूल ही में फिर मिल जाएंगे। तूने प्रतिज्ञा की है, जो सच्चा प्रस्ताव करते हैं परमेश्वर पिता और तेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तूने क्षमा प्रदान करता है। होने दे तो अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर कि हम सबों के जीवन पर अपनी करुणा बहुत आशा प्रदान कर, तो हमारे सब पापों को क्षमा कर और उसी तेरे पुत्र जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगन जो जीता और राज करता है, उसी के नाम से आप प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे परमेश्वर, और इस समय राग मलने की विधि होगी और राग मलने की विधि समापन होने के बाद हम पाठ सुनेंगे। राग मलने की विधि खत्म होने के बाद हम पाठ सुनेंगे। कोया की अगुवाई में 75 कोया की अगुवाई में हम गीत गाएंगे और इसी क्रम में राग मलने वाली विधि भी हम लोग काम में लाएंगे।
गीत नंबर 355। भजन 49 मुंडन भजन 49 49 तुम लोग मल्ली पाठ करते हो
गया पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 9 पद के पहला खंड तक। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 9 पद के पहले खंड तक। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वह प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। सुनेंगे पत्री वचन से कुरिन्थियों के नाम पौलुस की पहली पत्री 9वां अध्याय और उसका 24 पद से लेकर 27 पद तक। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक और 16 पद से लेकर 18 पद तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। धन्यवाद यह समय के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। तेरा वचन हमारे लिए आपकी भोजन हो ताकि जीवन की दौड़ में आपकी आशीष में जीवन में आगे बढ़ पाए। पूरी कलीसिया को बहुत आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आज सचमुच बहुत ही गंभीर दिन है और आज के दिन से हम लोग लेंट की शुरुआती करते हैं और लेंट की जब शुरुआती करते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया अनुशासन की ओर अपने कदम को बढ़ाता है और अनुशासन की ओर जब कदम बढ़ाता है तो हम सबको का भरोसा या विश्वास परमेश्वर पर है और बिना परमेश्वर के हम परमेश्वर के मार्गों में नहीं बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि जी लेंट की शुरुआती में हम पहुंच पाए हैं और परमेश्वर के वचनों को सुन पाते हैं। और सचमुच परमेश्वर की वचन परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर की सामर्थ के दौरान परमेश्वर के मार्गों पे आगे बढ़ पाते हैं। और सचमुच जब भी कलीसिया कैलेंडर को हम लोग याद करते हैं तो कलीसिया कैलेंडर में बहुत सुंदर तरीका से यह बतलाया गया है कि जब भी पर्व त्योहार आती है उसकी पहले हमारी तैयारी होती है। जब क्रिसमस के समय हम याद करते हैं, जब क्रिसमस का आनंद हम लोग मनाते हैं उसके पहले आगमन का समय आता है और आगमन के समय में हम पूरी तैयारी करते हैं, आत्मिक रूप से हम तैयारी करते हैं। आगमन का पहला संडे, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद क्रिसमस पहुंच जाती है। इस तरह से हम लोग क्रिसमस के पहले भी हम लोग तैयारी करते हैं और परमेश्वर की कलीसिया ने बहुत सुंदर तरीका से यह कैलेंडर बनाया है कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, क्रिसमस को आनंद से मनाएं, खुशी से मनाएं। और आने वाले समय में भी हम लोग एक बड़ा पर्व मनाने जा रहे हैं और वो है गुड फ्राइडे और वो ईस्टर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन ये दोनों पर्व को मनाने के पहले हम लोग लेंट की ऋतु में आ पाते हैं और ये लेंट की ऋतु में अपने आप को अनुशासित करते हैं और प्रभु के वचन में अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं और प्रभु के वचन में अपने आप को चलने का प्रयास करते हैं। और सचमुच ये जिंदगी तो परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की आशीष है और अद्भुत से परमेश्वर हमारे जीवन की रचना की है। बाइबल बतलाती है कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप बनाया और इस कारण से
पाप का श्राप आदम हवा के जीवन पे आ गई, क्योंकि आदम और हवा मट्टी में से बनाया गया था और श्राप के कारण से हम देख सकते हैं कि यह मट्टी में से बनाया गया शरीर मट्टी में मिल जाएगा, मट्टी में से बनाया गया शरीर मट्टी में मिल जाएगी। और आज हमारे ललाट पर या कपाल पर भी ये राख का चिन्ह लगा दिया गया है। और निश्चित रूप से हम मनुष्य हैं और मनुष्य को परमेश्वर के पास आने के लिए दीनता नम्रता जरूरी है। और सचमुच यह नम्रता का चिन्ह है, पश्चाताप का चिन्ह है। ये बाहरी चिन्ह हो सकता है, लेकिन इससे बढ़कर हमारा अंतरात्मा का चिन्ह होना चाहिए पश्चाताप का। और सचमुच परमेश्वर के वचनों को हम याद करेंगे तो सचमुच बड़ी बड़ी बातों को हम ख्याल कर पाएंगे। जबकि आदम के बारे में पाप आया और पाप की गुलाम हो गया, पाप का दसत्व हमें हम मनुष्य पाप की दसत्व में चला गया और पाप के हिसाब से चलने लगा, पाप के हिसाब से चलने लगा। और बाइबल में बतलाती है कि जब मनुष्य की जनसंख्या बढ़ जाती है तो हम बाइबल में पाते हैं कि नूह के समय में भी हम देख पाते हैं कि दुनिया में पाप बढ़ गया था। दुनिया मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। हम सब घुटने टेकें और पाप कर की प्रार्थना को एक साथ कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्ग पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही हम सबों पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम खड़े हो जाएंगे। शांत रहे, आपके साथ भी रहे। हम एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे। प्रभु की शांति, आपकी शांति, प्रभु की शांति, आपकी शांति। उन प्रियों के साथ जो अपने जीवन में विभिन्न आशीषों को देखा है धन्यवाद देना चाहेंगे, सामने आ जाएंगे। की महिमा के लिए अर्पित करें और एक साथ दान अर्पण की बात को काम में लाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत की सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि इस दान को, रोटी और दान की भेंट को अपने नाम की महिमा और लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। हमारे लिए इसकी दे और रखो जो हमारे लिए बनाओ जिए उठा। इस रात्रि प्रभु यीशु पे पकड़वाया गया
उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए पाई जाती है। जब भी तुम इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इस कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते हैं, कृत के रक्त में सामग्री है, जिस प्रकार हम अनुदान विश्वास के साथ पास आइए और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की देह उसने तुम्हारे लिए दी और उसके रक्त उसने तुम्हारे लिए बहाया। लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद करते क्रिस्त को अपने हृदय में विश्वास के साथ खाइए। गीत नंबर 59 नवासी।
भजन 48 मुंडारी। प्रभु खींचो प्रभु यीशु कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हमने विश्वास के साथ इस साक्रमेंट को ग्रहण किया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आत्मिक भोजन संग्रहित किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को शिविर परिणाम होने के लिए तेरे श्रमों का अर्पण करते हैं। इसे ग्रहण करते हैं और धन्यवाद स्वरूप भेंट अर्पण की गई है तेरे हाथों में समर्पित करते भेंटों को स्वीकार कर ले और इसे ग्रहण कर आशीषित कर, ताकि दान तेरे नाम की महिमा के लिए काम में आने पाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देव हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और सदा सर्वदा तुम्हारे शांत रहे। आमीन।
उससे प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। क्रिस्ट के नाम में आमीन। शबों को यीशु सहाय। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी कोई का, सभी विश्वासियों का धन्यवाद, स्पेशली धन्यवाद देना चाहेंगे। इतने भी हमारे बीच में रेवरेंड उपस्थित है, सबों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और बहुत सारे लोगों से आप परिचित हैं और कुछ लोगों से शायद परिचित नहीं है, तो मैं परिचय करना चाहूँगा और मैं अपनी तरफ से परिचय दे देता हूँ। और रेवरेंड जेम्स कंडुलना जो हमारे बीच में काफ़ी समय से हमारे बीच में सेवा दे रहे हैं, अवकाश प्राप्त हैं और बगल में हैं। सर एक बार आप खड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा। स्वागत और 2 दिन कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। हाँ, ये भी हैं, ये कंडुलना सर ही हैं, रेवरेंड शामुएल कंडुलना, जो कुछ महीना पहले ही अवकाश प्राप्त हैं और हमारे खुटी पेरिस के अंदर ही वर्तमान में है। इनका घर भी बन गया है और हमारे साथ रहेंगे और आज हमारे बीच में इस मस्त बुधवार की आराधना में उपस्थिति दी है और सेवा भी है। सब चीज़ के लिए पूरी हाउस की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ धन्यवाद रेवरेंड दाऊद टूटी को भी धन्यवाद देते हैं और पुराने हैं और आज की आराधना में हमारे साथ हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और यीशु सहाय। यीशु सहाय। स्कूल कॉलेज से आए हैं, वो एग्जाम चल रहा है। ओहो, और कैसा लिख रहे हो तब? यीशु सहाय। यीशु सहाय। हाथ खाली है मैया, तभी तुम आती है, देखो। हम सब एक हैं इसमें। Oh,